हेलो फ्रेंड्स, डेटाबेस मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट की हमने जो एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की है, इस एमसीक्यू सीरीज के लेक्चर नंबर 12 में हम जिस टॉपिक के एमसीक्यू देख रहे हैं वो है टॉपिक नंबर 5, रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन। तो इस टॉपिक के जो है टोटल 35 प्लस एमसीक्यू इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के जो 11 लेक्चर्स है वहां अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वो आप जरूर देख लें। तो इस वीडियो में भी जो 35 एमसीक्यू हम देखने वाले हैं, ये भी सारे हम विद द एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो इसमें क्वेश्चन 1 है, इन द डैश डैश नॉर्मल फॉर्म अ कंपोजिट एट्रीब्यूट इज कन्वर्टेड टू इंडिविजुअल एट्रीब्यूट। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड एंड ऑप्शन डी BCNF। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फर्स्ट। In the first normal form, composite attribute is converted to individual attribute. Next question है, tables in a second normal form यानी कि 2NF। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए eliminates the possibility of insertion anomalies, ऑप्शन बी have a composite key, ऑप्शन सी eliminate all hidden dependencies, and ऑप्शन डी have all non-key fields depend on the whole primary key। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, eliminate all hidden dependencies। In second normal form eliminates all hidden dependency। Next question है, which one of the following statement about normal form is false। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए BCNF is stricter than 3NF, ऑप्शन बी lossless dependencies preserving decomposition into 3NF is always possible, option C lossless dependencies preserving decomposition into BCNF is always possible, and option D any relation with two attribute is BCNF। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी lossless dependencies preserving decomposition into BCNF is always possible। This statement is false into normal form। Next question है, a table on the many side of one to many or many to many relationship must। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए be in a second normal form, ऑप्शन बी be in a third normal form, ऑप्शन सी have a single attribute key, and ऑप्शन डी have a composite key। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी have a composite key। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which form simplifies and ensure that there are minimal data aggregates and repetitive groups। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1NF, ऑप्शन बी 2NF, ऑप्शन सी 3NF, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 3NF। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the bottom up approach to database design that designed by examining the relationship between the attributes। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फंक्शनल डिपेंडेंसी, ऑप्शन बी डेटाबेस मॉडलिंग, ऑप्शन सी नॉर्मलाइजेशन, एंड ऑप्शन डी डीकंपोजिशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन इज द बॉटम अप अप्रोच ऑफ द डेटाबेस डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर द टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स that are based on a diagram। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए की रिविजिटेड, ऑप्शन बी सुपरसेट की, ऑप्शन सी की, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी की। फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर द टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट दैट आर बेस्ड ऑन अ की। Please like the video and subscribe the channel Code Learning for more MCQ videos। नेक्स्ट क्वेश्चन है, we can use the following 3 rules to find logically implied functional dependencies। This collection of rules is called a dash dash। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑक्सिन्स, ऑप्शन बी एमस्ट्रॉन्ग ऑक्सिन्स, ऑप्शन सी एमस्ट्रॉन्ग, एंड ऑप्शन डी क्लोजर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एमस्ट्रॉन्ग ऑक्सिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a relation is in BCNF then it is also in dash dash। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1NF, ऑप्शन बी 2NF, ऑप्शन सी 3NF, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव।
क्योंकि सबसे पहले जो है 1NF होता है, उसके बाद 2NF, उसके बाद 3NF और 3NF के बाद जो है BCNF होता है। यानी कि जो रिलेशन BCNF में होगा वो ऑलरेडी 1NF, 2NF और 3NF इस ऑल में जो है प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन टास्क कैरिड आउट इन द डैश इज टू रिमूव रिपीटिंग एट्रीब्यूट टू सेपरेट टेबल। इसके ऑप्शन है 1NF, ऑप्शन बी 2NF, ऑप्शन सी 3NF एंड ऑप्शन डी BCNF। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1NF। The main task carried out in the 1NF is to remove repeating attribute to separate table. Next question है, which of the normal form is based on multi-valued dependency? इसके ऑप्शन है 1NF, ऑप्शन बी 2NF, ऑप्शन सी 3NF एंड ऑप्शन डी 4NF। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 4NF। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is a tuple generating dependency? तो इसके ऑप्शन है फंक्शनल डिपेंडेंसी, ऑप्शन बी इक्वालिटी जनरेटिंग डिपेंडेंसी, ऑप्शन सी मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी एंड ऑप्शन डी नॉन फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इक्वालिटी जनरेटिंग डिपेंडेंसी। द टपल जनरेटेड डिपेंडेंसी इज द इक्वालिटी जनरेटिंग डिपेंडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिलेशन इज ऑटोमेटिकली इन डैश। तो इसके ऑप्शन है सेकंड नॉर्मल फॉर्म, ऑप्शन बी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ऑप्शन सी थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड ऑप्शन डी बायस कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अ रिलेशन इज ऑटोमेटिकली इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच फॉर्म हैज अ रिलेशन दैट possesses data about an individual entity? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1NF, ऑप्शन बी 2NF, ऑप्शन सी 3NF एंड ऑप्शन डी 4NF। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 3NF। A 3NF relationship that possess data about an individual entity. Next question है, a functional dependency is a relationship between or among. तो इसके ऑप्शन है entities, ऑप्शन बी rows, ऑप्शन सी attributes एंड ऑप्शन डी tables। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी attributes. Functional dependency is a relationship between attributes. Next question है, which functional dependency type is not present in the following dependencies? तो इसके ऑप्शन है full functional dependency, ऑप्शन बी partial functional dependency, ऑप्शन सी transitive functional dependency एंड ऑप्शन डी both B and C। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी transitive functional dependency. Next question है, the database design prevent some data from being stored due to dash. इसके ऑप्शन है deletion anomaly, ऑप्शन बी insertion anomaly, ऑप्शन सी अपडेट एनोमली एंड ऑप्शन डी सिलेक्शन एनोमलीज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इंसर्शन एनोमलीज। Please like the video and subscribe the channel Code Learning for more MCQ videos. क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहा है प्रिवेंटिंग सम डेटा फ्रॉम बीइंग स्टोर्ड, और स्टोर करने के लिए डेटा जो है सबसे पहले इंसर्ट करना पड़ता है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा इंसर्शन एनोमलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन एट्रीब्यूट इज डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड व्हिच इज टर्न इज डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड देन द रिलेशन कैन नॉट बी डैश। इसके ऑप्शन है वेल स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी 1NF, ऑप्शन सी 2NF, ऑप्शन डी 3NF। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 3NF। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following has each related entity set has its own schema and there is an additional schema for the relationship set? इसके ऑप्शन है a many to many relationship set, ऑप्शन बी a multi-valued attribute of the entity set, ऑप्शन सी one to many relationship set एंड ऑप्शन डी none of the mention। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मेनी टू मेनी रिलेशनशिप सेट। इसमें जो है एडिशनल स्कीमा जो रिप्रेजेंट करना पड़ता है फॉर मेकिंग द रिलेशनशिप, क्योंकि मेनी टू मेनी रिलेशनशिप में जो टेबल होते हैं उसमें हमें रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए जो है थर्ड टेबल क्रिएट करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2NF तो इसके ऑप्शन ए नो फंक्शनल डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट, ऑप्शन बी नो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी एग्जिस्ट, ऑप्शन सी नो पार्शियल FD यानी कि फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट एंड ऑप्शन डी
नो पार्शियल MVD यानी कि मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी एग्जिस्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है which form has a relation that possesses data about an individual entity। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 2NF, ऑप्शन बी 3NF, ऑप्शन सी 4NF एंड ऑप्शन डी 5NF। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3NF। नेक्स्ट क्वेश्चन है which attribute on the left hand side of the arrow in a functional dependency is। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए अ कैंडिडेट की, ऑप्शन बी अ डिटर्मिनेंट, ऑप्शन सी अ फॉरेन की एंड ऑप्शन डी प्राइमरी की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गोल ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज टू डैश। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए गेट अ स्टेबल डेटा स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी इंक्रीज नंबर ऑफ रिलेशन, ऑप्शन सी इंक्रीज रिडंडेंसी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गेट अ स्टेबल डेटा स्ट्रक्चर। The goal of normalization is to get a stable data structure. Next question है a relation is in 2NF if it is in 1NF and all its non-key attributes are dash। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए डिपेंडेंट ऑन पार्ट ऑफ द प्राइमरी की, ऑप्शन बी डिपेंडेंट ऑन द एंटायर प्राइमरी की, ऑप्शन सी डिपेंडेंट ऑफ द प्राइमरी की एंड ऑप्शन डी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर रिलेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डिपेंडेंट ऑन एंटायर प्राइमरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 2NF व्हिच फॉर्म ऑफ डिपेंडेंसी इज रिमूव्ड। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए फंक्शनल, ऑप्शन बी पार्शियल, ऑप्शन सी एसोसिएटिव एंड ऑप्शन डी ट्रांजिटिव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पार्शियल। इन 2NF पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज इज रिमूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following are anomalies that can be caused by redundancy in a table। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए इंसर्शन, ऑप्शन बी डिलीशन, ऑप्शन सी मॉडिफिकेशन एंड ऑप्शन डी ऑल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल, क्योंकि ये जो ऑल इंसर्शन, डिलीशन और मॉडिफिकेशन ऑल कॉजेस रिडंडेंसी इन अ टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है a functional dependency between two or more non-key attribute is called a dash। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, ऑप्शन बी पार्शियल नॉन की डिपेंडेंसी, ऑप्शन सी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। द डिपेंडेंसी बिटवीन टू नॉन की एट्रीब्यूट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following anomalies result from a transitive dependency। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए इंसर्शन, ऑप्शन बी मॉडिफिकेशन, ऑप्शन सी डिलीशन, ऑप्शन डी ऑल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल। ऑल दिस टाइप ऑफ एनोमलीज आर रिजल्ट फ्रॉम अ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है a relation is in a third normal form if it is in a second normal form and dash। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए डिपेंडेंट ऑन अ पार्ट ऑफ द की, ऑप्शन बी डिपेंडेंट ऑन ऑल ऑफ द की, ऑप्शन सी इंडिपेंडेंट ऑफ द की एंड ऑप्शन डी हैज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हैज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अ रिलेशन इज इन अ थर्ड नॉर्मल फॉर्म ओनली इफ इट इज इन अ सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड हैज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है a relation that contain minimal redundancy and allows easy to use is called a dash। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए क्लीन, ऑप्शन बी सिंपल, ऑप्शन सी कॉम्प्लेक्स एंड ऑप्शन डी वेल स्ट्रक्चर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वेल स्ट्रक्चर। द रिलेशन दैट कंटेन मिनिमल redundancy and allows easy to use is called as well structure। नेक्स्ट क्वेश्चन है the 1NF describe the tabular format in which। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑल द कीज एट्रीब्यूट आर डिफाइंड, ऑप्शन बी नो रिपीटिंग ग्रुप इन द टेबल, ऑप्शन सी ऑल एट्रीब्यूट्स आर डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की एंड ऑप्शन डी ऑल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द टू डिटरमिनेंट कंटेन्स टू एट्रीब्यूट्स। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए द फर्स्ट एट्रीब्यूट डिटरमाइंस द डिपेंडेंट एट्रीब्यूट, ऑप्शन बी द सेकंड एट्रीब्यूट डिटरमाइंस द डिपेंडेंट एट्रीब्यूट, option C both attribute determine the dependent attribute,
एंड ऑप्शन डी आइदर द फर्स्ट और सेकंड एट्रीब्यूट डिटरमाइन द डिपेंडेंट एट्रीब्यूट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बोथ एट्रीब्यूट डिटरमाइन द डिपेंडेंट एट्रीब्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एनोमलीज इन अ रिलेशन इज डैश डैश। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए एन अनयूजुअल डेटा वैल्यू, ऑप्शन बी a duplicate data value caused by changing the data, option C an undesirable consequence of changing the data, and option D an error in the designing। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी an undesirable consequence of changing the data। नेक्स्ट क्वेश्चन है restriction on operation on a relation are called dash dash। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए deletion anomalies, ऑप्शन बी insertion anomalies, ऑप्शन सी मॉडिफिकेशन एनोमलीज एंड ऑप्शन डी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जनरली। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए रिड्यूस द नंबर ऑफ रिलेशन, ऑप्शन बी इंक्रीज द नंबर ऑफ रिलेशन, ऑप्शन सी रिड्यूस द नंबर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज एंड ऑप्शन डी इंक्रीज द नंबर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इंक्रीज द नंबर ऑफ रिलेशन। द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जनरली इंक्रीज द नंबर ऑफ रिलेशन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप जो है चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।